आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि सेंसेक्स क्या है और निफ्टी 50 क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिन भर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स जैसे कि CNBC, जी बिजनेस, ये लोग दिन भर सेंसेक्स और निफ्टी को दिखाते रहते हैं कि ये देखिए कितना गिरा, कितना बढ़ा, और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे 200 पॉइंट अगर मान लो निफ्टी गिर गया तो हो सकता है दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग भी इसको देख देख के दोस्तों परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है कि इसका आपके पोर्टफोलियो पे असर होता है या नहीं होता है? आज हम इस बात को पूरी तरह से समझेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे चुनाव होते हैं और चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल्स आते हैं। वो एग्जिट पोल्स जो है कभी कभी हमें सही रिजल्ट्स बताते हैं और कभी कभी हमें बिल्कुल जो असली रिजल्ट है उसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट बताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप देखिए गौर से कि एग्जिट पोल कैसे कंडक्ट करा जाता है। एग्जिट पोल जैसे किसी प्रदेश में जहां चुनाव हुए हैं वहां पे मान लीजिए कि 10 करोड़ पब्लिक है, तो 10 करोड़ पब्लिक को तो ये रिपोर्टर्स जाके पूछेंगे कि नहीं आपने किसको वोट दिया या नहीं दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, एक सैंपल साइज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थोड़े थोड़े लोगों से पूछ के और एक जनरल व्यू बना लेते हैं कि अगर इतने लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग वार्ड के लोगों ने इसको वोट दिया है तो मेजोरिटी में ये आ सकती है, ये सरकार आ सकती है, इसको कम मिले तो ये माइनॉरिटी हो जाएगा और ये जीत जाए, हार जाएगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही करा गया है स्टॉक बाजार में भी। अब आप जैसे BSE का एग्जांपल लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें 7000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं दोस्तों। अब एक नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है कि आप 7000 स्टॉक्स को डेली सुबह से शाम तक ट्रैक कर सको कि इसका कितना गिरा, कितना बढ़ा, क्या हुआ। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स को आप कैसे ट्रैक करोगे कि दिन भर ये गिरा, ये बढ़ा, ये गिरा, ये बढ़ा। उसी के लिए एक तरह का एक बैरोमीटर बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 एक बैरोमीटर बनाया गया है कि आप ये सिर्फ 50 कंपनीज को उसके भी मिले जुले जो रिजल्ट्स हैं उससे जो फाइनल एक वैल्यू आती है उसको देख के आप बता सको कि हाँ भाई बाजार का मूड क्या है। अगर मान लीजिए निफ्टी 1% गिरा है तो आप जनरली ये व्यू लगा सकते हो कि हाँ आज बाजार बियरिश है। हो सकता है आपका स्टॉक इससे कोरिलेट करे या ना करे। आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए एक कोई दूसरा स्टॉक है जो छोटा सा स्टॉक है, हो सकता है वो उसकी तरह रिएक्ट करे या ना करे। और तो आप एक जनरल आइडिया ये लगा सकते हो कि अगर निफ्टी 50 आज 1% गिरा हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा डाउन हो सकता है या ज्यादा डाउन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी 50 में हार्डली आज जो है 0.25% ऊपर था तो जरूरी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो भी 0.25% ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो है इंडिया की टॉप 50 फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप के हिसाब से जो है टॉप 50 कंपनीज का ही जो है एक बंच है, एक इंडेक्स है। अब आप बोलोगे फ्री फ्लोट क्या है? तो फ्री फ्लोट दोस्तों क्या होता है, कंपनी की एक वैल्यू होती है। एक कंपनी की एक वैल्यू होती है, उस कंपनी में जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया प्रमोटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो मार्केट जो आपका एक्सचेंज है वो बोलता है कि मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग को फ्री फ्लोट में नहीं गिनूंगा। जैसे एक कंपनी के पास सपोज करिए कि 10 शेयर्स हैं टोटल, लेकिन उसमें से 4 शेयर्स जो है वो तो उसके प्रमोटर ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो सिर्फ 6 शेयर्स की जो वैल्यू है, अगर एक शेयर्स की वैल्यू सपोज करिए 100 रुपए है तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप गिना जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600। तो कुछ दूसरी कंपनी अगर मान लीजिए कि उसका मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप 1000 है, लेकिन उसमें प्रमोटर ने जो है 70% होल्ड करके रखा हुआ खुद के लिए और सिर्फ 30% शेयर्स जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका भी शेयर्स का वैल्यू सपोज करिए 100 रुपए है तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सिर्फ 300 रुपए होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एक कंपनी जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया वो क्या होगा, उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में जनरली जो टॉप की फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे कि HDFC, ICICI और HDFC ट्विंस, ये सब और खास करके IT कंपनीज जो हैं जैसे इन्फोसिस, TCS, इनका बहुत बड़ा बड़ा दबदबा है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। निफ्टी 50 की मैं लिस्ट भी आपको दे देता हूं, तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ ये कंपनीज डिसाइड करती हैं कि पूरे बाजार का क्या मूड है, एक बैरोमीटर के जैसा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस सेंसेक्सवा तो बढ़ा जा रहा है, निफ्टिया तो बढ़ा जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो काहे नहीं बढ़ रहा है? तो मैं जैसा कि आपने 2018 में देखा कि निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म कर रही थी। निफ्टी लगातार 18-19 में लगातार मार्केट बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ एक बंच ऑफ स्टॉक, जो अच्छे स्टॉक्स की वजह से ही निफ्टी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप जिनके पोर्टफोलियोज में थे उनको कोई खास फर्क ही नहीं दिख रहा था, उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि
आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स को जो निफ्टी 50 को देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट पूरा 100% नहीं बता सकते कि कौन सा आपके पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ेगा। एक ये भी तरीका है दोस्तों कि जो कंपनियां परफॉर्म नहीं करती आउट ऑफ निफ्टी 50 में से उसको निकाल दिया जाता है, और जो अच्छी कंपनीज परफॉर्म करती है उसको उसमें ऐड कर लिया जाता है। तो आप ओवरऑल देखोगे, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, अदानी इंटरप्राइज को ऐड किया गया निफ्टी 50 में, और जस्ट बिकॉज उसको ऐड किया गया, उसकी और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स में अपना फंड लगाते हैं, उसको ETF हम लोग बोलते हैं। मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा तो आप समझेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि जिस स्टॉक को आप निफ्टी 50 में उसकी एंट्री मिल गई, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में उसको एंट्री मिल गई, उसका भाव और ऊंचा हो जाता है। अब ऐसा मत करिएगा कि जो स्टॉक निफ्टी 50 में एंट्री ले उसमें तुरंत उसको बाय कर लें आप, ऐसा मत करना आप, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा जैसे डर्बी का रेस होता है, तो जो हम दाव लगाते हैं वो रेस शुरू होने से पहले लगाते हैं कि मुझे इस घोड़े पे दाव लगाना है। रेस जब चालू हो जाती है उसके बाद हम नहीं बोलते कि हमारे को इस पे लगाना दाव, उस पे लगाना है। फिर क्या होगा, बहुत हाई वैल्यू में आपको खरीदना पड़ेगा। अभी अगर अदानी इंटरप्राइजेज अगर 3-4 साल पहले आपने लिया होता तो 100-200-300 के भाव में मिल रहा था, अभी वो 3600-4000 के भाव में मिल रहा है। तो ऐसा मत करिए। ये जो स्टॉक निफ्टी 50 में एंट्री जिसकी हुई है उसको तुरंत खरीद लेना चाहिए। दिस इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। तो आज मैंने दोस्तों आपको बताया कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स का जो बंच है, टॉप के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज है उनको इंक्लूड किया गया है, और निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनी है उनको ऐड किया गया है। इसके अलावा आप इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये हमें एक बैरोमीटर के जैसा एक मार्केट का मूड बता सकती है, लेकिन एग्जैक्टली आपके शेयर्स का, आपकी जो शेयर्स हैं उसके परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये होता है कि जब ओवरऑल मार्केट, ये माना जाता है कि जब निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरती है तो जाहिर सी बात है जब सारे स्टॉक्स गिरते हैं, जैसे कि कोरोना में हमने देखा कि निफ्टी जो है 12,500 से गिर के 7,500 हो गई थी, तो जाहिर सी बात है दूसरे स्टॉक्स भी जो हैं वो 500 का जो SBI था वो गिर के 250 रुपया हो गया था। तो सब गिरेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, हमेशा ऐसा होता हो। बहुत से बियर मार्केट होने के बावजूद भी बहुत से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। अगले वीडियोस में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं, स्टॉक्स ब्रोकर का क्या काम है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप मेरा वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।